जय हिंद। आप सभी का स्वागत है विस्डम नर्सिंग ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। और आप सभी साथियों के लिए एक और इम्पोर्टेंट जानकारी, जैसे मेरे पीछे आप पीडीएफ को देखकर समझ पा रहे होंगे कि सर ये जो जानकारी रहने वाली है वो किसके बारे में रहेगी। ये रहने वाली है बेटा सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन यूनानी मेडिसिन के बारे में। एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है CCRUM, जिसमें स्टाफ नर्स की एक रिक्रूटमेंट जो है, वैकेंसी जो है वो जारी हुई है। तो वैकेंसी के बारे में क्या क्या जानकारी है सर एक बार कवर कर लेते हैं। तो चलिएगा साथियों, यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो ये जो वैकेंसी रहने वाली है बेटा, इस डिपार्टमेंट का नाम है CCRUM। CCRUM मतलब सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन यूनानी मेडिसिन, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंडर में आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। और ये कहाँ पर है सर? तो JLN जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा आयुम होम्योपैथी अनुसंधान भवन, इंस्टीट्यूशनल एरिया, जनकपुरी, न्यू दिल्ली की वैकेंसी है। जो भी साथी हमारे दिल्ली में जॉब करना चाहते हैं उनके लिए एक बेटर ऑप्शन रहेगा। वैकेंसी एडवर्टाइज नंबर 1/2026, यहाँ पर आपको वैकेंसी दिखाई जा रही है कि किसके बारे में रहेगी। तो ये जो पब्लिश हुआ था 13 से 19 जून को पब्लिश हो गया था सर। इसमें अगर मैं वैकेंसी की बात करूं तो वैकेंसी जो रहने वाली है वो किसके बारे में रहेगी, तो चलिएगा देख लेते हैं। और हम नर्सिंग की बात करेंगे, वैसे तो हर डिपार्टमेंट में या हर पोस्ट के लिए यहाँ पर वैकेंसी है, लेकिन हम बात करेंगे बेटा नर्सिंग के बारे में, ठीक है। तो चलिएगा देख लेते हैं सर नर्सिंग के बारे में क्या और कहाँ से वैकेंसी देखने को मिल रही है। तो ये देखिएगा, अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो अगर आपको क्लियरली दिख भी रहा होगा, नहीं दिखे तो बेटा मेरे को बता देना। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 6 नंबर का पॉइंट है, 6 नंबर का पॉइंट है जिस पर लिखा है स्टाफ नर्स, ठीक है। 6 नंबर का पॉइंट है बेटा, नहीं दिख रहा तो मैं लिख देता हूं। यहाँ पर लिखा है स्टाफ नर्स, और स्टाफ नर्स की जो टोटल पोस्ट है, स्टाफ नर्स की जो टोटल पोस्ट है बेटा ये है 7। यानी कि सर टोटल पोस्ट कितनी आई है? 7 पोस्ट टोटल देखने को मिल रही है। स्टाफ नर्स की टोटल पोस्ट कितनी देखने को मिल रही है? 7 पोस्ट टोटल है, और इंक्लूडिंग बैकलॉग, साफ साफ लिखा हुआ है। बैकलॉग की वैकेंसी को और प्रेजेंट की को मिलाकर 7 वैकेंसी है। इसमें से अगर आप देखेंगे वैकेंसी को तो सर 2 ये रही SC ST कैटेगरी, इसके अलावा एक OBC ST कैटेगरी, और एक है EWS की। तो ऐसे करके आपको 7 पोस्ट देखने को मिल रही है। इसके अलावा सर दूसरी बात कर लेते हैं कि सर क्या एप्लीकेशन फॉर्म चालू हो गए हैं या कब से चालू होंगे। तो देखिएगा बेटा, एप्लीकेशन अगर मैं फॉर्म की बात करूं तो सीधा सीधा सा देख लेते हैं कि सर एप्लीकेशन जो फॉर्म है वो कब से क्या चालू होंगे। उससे पहले एक और इम्पोर्टेंट जानकारी आपके लिए, कि अगर आपने ऊपर वाली वैकेंसी के बारे में देखा हो, जो कि हमारी है सर किसकी? स्टाफ नर्स की। स्टाफ नर्स की जो वैकेंसी है वो कितनी है बेटा? यहाँ पर 7 पोस्ट है सर। 7 पोस्ट के लिए सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा, सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या रहेगा, तो मैं आपको बता दूं बेटा, सबसे पहला सिलेक्शन का क्राइटेरिया है कि CBT एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस एग्जाम देखने को मिलेगा। और जो कंप्यूटर बेस एग्जाम होगा उसमें मार्क्स कितने होंगे सर? 100 मार्क्स का पेपर होगा, 100 नंबर का पेपर होगा। अगर आप ग्रुप A, ग्रुप B, ग्रुप C की तैयारी कर रहे हैं, हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ स्टाफ नर्स की, तो 100 नंबर का CBT पेपर रहेगा सर यहाँ पर। और इस CBT के पेपर में, जैसे कि मैं बात करूं यहाँ पर सर हमारे लिए क्या रहने वाला है, तो बेटा यहाँ पर आपके लिए CBT एग्जाम होगा जिसमें 100 मार्क्स होंगे, साथ में स्किल टेस्ट भी होगा। यानी कि हम स्टाफ नर्स हैं तो हमारे नर्सिंग की स्किल का टेस्ट भी होगा, यहाँ पर याद रखना, वेर एवर रिक्वायर्ड। और साथ में कई बार सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम जब भी तैयारी करते हैं तो सर सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि नेगेटिव मार्किंग कितनी होगी। तो बेटा यहाँ पर इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग दी गई है। ये जो एग्जाम है इसमें नेगेटिव मार्किंग है वो भी कितनी है? 0.25, 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है। और साथ में बात करूं तो स्किल टेस्ट और 100 नंबर का पेपर होगा, नेगेटिव मार्किंग रहेगी। सर अप्लाई कैसे करना है इस फॉर्म के लिए? अप्लाई कैसे करना है, तो फॉर्म के अप्लाई करने के लिए आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो फिलअप करना पड़ेगा। सर ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो विंडो है वो कब से खुलेगी, तो वो अवेलेबल हो जाएगी बेटा 1 जुलाई से। यानी कि अभी फॉर्म चालू नहीं हुए, फॉर्म जो है वो स्टार्ट कब होंगे? 1 जुलाई से चालू होंगे। तो वो मैं आपको नीचे और दिखा देता हूँ कि फॉर्म कब से चालू होगा। ये देखिएगा साथियों, अगर आप और नीचे चलेंगे तो और भी कुछ आपको पढ़ने को मिलेगा। यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, देखिएगा ये रहा, कि सर फॉर्म जो है वो कब देखने को मिलेगा। इसके अलावा बेटा, इसके अलावा अगर आप इसके अलावा अगर आप पढ़ रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं किसकी, 1 मिनट रुकिएगा, चलेगा, है ना। अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसकी?
CCRUM की या CCRM की तैयारी करना चाहते हैं, तो फिर आप जो है और डिटेल वीडियो के लिए या इसके अंदर और भी कोई जानकारी चाहिए, तो आप ये जो लिंक है या ये जो वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट जिसका नाम है www.ccrum, इस वेबसाइट पर जाकर और भी जानकारी ले सकते हैं। जैसे अगर आपको एज लिमिट की जानकारी चाहिए, एज रिलैक्सेशन कितना है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन कितना है ना, वो सारी और भी कुछ है, वो मैं आपको नीचे और बता देता हूँ, है ना। तो देख लीजिएगा, जल्दी जल्दी से बात कर लेते हैं सर, ज्यादा समय खराब नहीं करेंगे आपका। यहाँ पर देखिएगा, बात करें सर, यहाँ पर ये देखिएगा, इधर बात करें बेटा, एडवर्टाइजमेंट अनाउंसमेंट हो चुका है सर। उसके बाद में अपन बात कर रहे हैं कि सर यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म कब चालू होगा। तो देखो बेटा, एप्लीकेशन फॉर्म की बात करूं या फीस पेमेंट की बात करूं, तो वो 1 जुलाई से चालू हो जाएगा। लास्ट डेट रहेगी 31 जुलाई। और ओपनिंग ऑफ मॉडिफिकेशन विंडो, आप अपने फॉर्म में मॉडिफाई कर सकते हैं 3 अगस्त तक। तो याद रखिएगा, फॉर्म जो है बेटा 1/7/2026 से चालू होगा, 31 जुलाई तक फॉर्म चलेंगे, 1 महीने तक। तो अभी आपके पास में टाइम है, आप फॉर्म बाद में फिलअप कर सकते हैं, अभी जुलाई नहीं आई है सर, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रह गया। इसके बाद सर और क्या इंपॉर्टेंट जानकारी रहेगी यहाँ पर, जल्दी जल्दी से देखना बेटा, है ना। अप्लाई कैसे करना है, तो इसकी वेबसाइट पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। और ये पोस्ट वही कैंडिडेट जो है वो इंग्लिश में ही भरेंगे, सिर्फ इसमें इंग्लिश में ही फिल अप करना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि क्या सर हमें इसके अंदर कुछ चाहिए क्या, कोई हमें एक्सपीरियंस चाहिए क्या, या हमें सर किसी प्रकार का कोई एडिशनल क्वालिफिकेशन चाहिए क्या, तो उसके बारे में मैं चर्चा कर लेता हूँ। यहाँ पर अलग अलग पोस्ट है, रिसर्च ऑफिसर की है या रिसर्च ऑफिसर पैथोलॉजी की है, लेकिन हम बात कर रहे हैं सर किसकी, स्टाफ नर्स की। हम बात कर रहे हैं प्यारे बच्चों किसके बारे में, स्टाफ नर्स की। तो ये लीजिएगा, स्टाफ नर्स की पोस्ट आ चुकी है नंबर 6 पर। अब देखो, स्टाफ नर्स की अगर मैं पोस्ट की बात करूं, तो स्टाफ नर्स के अंदर सर, स्टाफ नर्स के अंदर 7 पोस्ट हैं। सॉरी, स्टाफ नर्स में पोस्ट कितनी है, आप कहोगे 7 पोस्ट है। और पे लेवल कितना है, पे लेवल भी सर 7 है। पे लेवल भी कितना है प्यारे बच्चों, यहाँ पर 7 पे लेवल है। और सैलरी आप देख सकते हैं, बहुत अच्छी सैलरी है। इसके अलावा सर 7 पोस्ट है, 2 SC की, 1 ST की, 1 OBC और सॉरी OBC की 3 और EWS की 1। इसके अलावा आपकी एज लिमिट जो है बेटा 35 साल से ज्यादा एज नहीं होनी चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि सर क्या ये यूनानी मेडिसिन का वैकेंसी है, तो क्या इसमें हम मॉडर्न नर्सिंग वाले बच्चे जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये सबसे इंपॉर्टेंट डाउट होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट डाउट क्लियर होगा बेटा, देखो क्या लिखा है, अगर आपके पास में BSc हॉनर्स इन नर्सिंग है फ्रॉम किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से, आप एप्लीकेबल हैं, ठीक है। अगर ये भी नहीं है, तो अगर आप रेगुलर कोर्स किए हुए हैं BSc नर्सिंग से फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, तो भी आप ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। कोई बात नहीं सर, ये भी नहीं है तो कोई बात नहीं, घबराना नहीं है बेटा, घबराना नहीं है। आपके पास में BSc नर्सिंग नहीं है तो भी घबराना नहीं है। अगर आपने क्या कर रखी है, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग की डिग्री ले रखी है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से, तो भी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। सर ये भी नहीं है, हम तो GNM वाले हैं सर, कोई बात नहीं बेटा, GNM वाले हो तो भी आ जाओ, तो भी आपको इस फॉर्म फिलअप करवा देंगे। क्या लिखा है, रजिस्टर्ड एज ए नर्स, साथ में आपके पास में RN और RM नंबर यानी कि आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। RNC, जैसे राजस्थान वाले हैं RNC हो गए, या अदर किसी स्टेट से हैं तो स्टेट नर्सिंग काउंसिल का होना चाहिए। इसके अलावा सर वो तो बताओ सर कि अगर हमारे पास में क्या नहीं है, हमारे पास में GNM है तो हम क्या भर सकते हैं क्या। बिल्कुल बेटा, ये अगला पॉइंट आप ही के लिए है, ये जो अगला पॉइंट आपको दिख रहा है ये आप ही के लिए है। अगर आपके पास में डिप्लोमा है GNM के अंदर किसी भी बोर्ड हो या काउंसिल से, तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। लेकिन आपके लिए एक ट्विस्ट रहेगा, देखना क्या रहेगा, GNM के साथ में रजिस्ट्रेशन काउंसिल होना जरूरी है सर, बिल्कुल है। लेकिन बेटा एक और चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आपने GNM कर रखी है तो फिर तो आपको क्या चाहिए भाई साहब, फिर तो आपको 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। 1 ईयर एक्सपीरियंस इन मिनिमम, कम से कम 50 बेडेड, 50 बेडेड, 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए बेटा। 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, कम से कम 50 बेडेड हॉस्पिटल का अगर एक्सपीरियंस है, किनके पास, GNM